फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन को लेके। नाम थोड़ा सा खतरनाक है, कोई बात नहीं, बट जो चीजें काम की है तो एक बार हम लोग इसको समझते हैं कि ये इक्वेशन क्या था और इसका हम लोग क्या यूज कर सकते हैं और ये किस तरीके से निकल कर आता है। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में इसके डेरिवेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन को। तो सबसे पहला चीज इसमें ये है कि ये जो आपका क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन जो अप्लाई किया गया था वो फेज चेंज कंडीशन के लिए अप्लाई किया गया था। और फेज चेंज कंडीशन की अगर बात करूं तो याद होगा आपको जो हमारा टीएस डायग्राम बनता है प्योर सब्सटेंस के लिए, मतलब वाटर के लिए जो हमारा टीएस डायग्राम इस तरीके से बनता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है कुछ इस तरीके से निकलती है, ठीक है। और इसमें आपको जोन क्लियर है, कौन कौन सा जोन क्या क्या होता है। जैसे अगर इसकी बात करूं तो ये सबकूल्ड रीजन है, डेट इज द लिक्विड। बीच वाला जो जोन है डेट इज लिक्विड प्लस वेपर, फेज चेंज वाला रीजन है। और फाइनली जो आपका वेपर है ये आपका सुपर हीटेड रीजन है। और ये आपका है क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ से लेफ्ट साइड जाओगे तो दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और राइट साइड वाला जो है वो आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका जोन है ये आपका है फेज चेंज वाला जोन, ठीक है। मतलब ये जो आपके बीच के पोर्शन है ये आपका फेज चेंज वाला जोन। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिक्विड मिलेगा, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वेपर या गैस मिलेगा। और इसके ऊपर जाओगे तो आपको क्या है, सुपर हीटेड वेपर वाला कंडीशन मिलता चला जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो मैक्सवेल इक्वेशन होता है वहां से मुझे एक इक्वेशन उठाना पड़ेगा। और वो इक्वेशन अगर आपको याद ना हो तो मैंने याद करने की ट्रिक्स भी बताई हुई है, मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या दिखेगा। अगर मान लीजिए पी टी वी एस, ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सब क्या है मेमोराइज के लिए, ताकि आपको इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है उस चीज से आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने मैक्सवेल इक्वेशन को याद रखने के लिए आपको 4 इक्वेशन बताया हुआ है। वही 4 इक्वेशन में से एक है पी टीवीएस। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिखेंगे, देखो डेल पी डिवाइड बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू, ये आपको मिलेगा डेल एस डिवाइड बाई, ये दोनों आपके इंटरचेंज होंगे। और ये आपको मिलेगा डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्लियर है यहां तक। तो ये आपका पी टी वी एस, ये चीजें आपको क्लियर हुई। अब देखिए ये आपका मैक्सवेल इक्वेशन से ही आई हुई चीजें हैं, ये कहीं अलग से नहीं लिखा हूं, ये आपका मैक्सवेल इक्वेशन से, ठीक है। अब दूसरा चीज देखिए, ये जो भी चीज एप्लीकेबल होगा ये फेज चेंज कंडीशन में ही लगता है। मतलब क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन जो आया हुआ था स्पेशली एप्लीकेबल, मतलब ये टर्म्स था कि एप्लीकेबल किसके लिए होगा, फेज चेंज के लिए होगा। तो यहाँ पर जो आपका कंडीशन है तो देखिए ड्यूरिंग फेज चेंज, यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है। और यहाँ देखोगे तो टेम्परेचर भी आपको क्या है, इस जोन से बीच में टेम्परेचर भी कांस्टेंट मिलेगा। तो फेज चेंज जोन में अगर आप देखोगे तो प्रेशर और टेम्परेचर बोथ आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो यहां पर लिखा जा सकता है क्या, ड्यूरिंग फेज चेंज, ठीक है, ड्यूरिंग फेज चेंज कंडीशन, ड्यूरिंग फेज चेंज कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। तो अगर ये इस कंडीशन पे अगर ऐसा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि ये देखो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और नीचे आओगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी आपका कम होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट जो वॉल्यूम है इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली डेल पी बाई डेल टी। अब डिपेंड कर रहा है तो डेल वाला टर्म्स भी आपका खत्म हो गया, मतलब मैं इसको सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, डीपी बाई डी टी। ये आपको क्लियर हुआ। तो डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हमने क्या लिख दिया, डीपी बाई डी टी, ठीक है। उसी तरीके से जो आपका डेल एस और डेल वी वाला जो टर्म्स है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो यहां पर आप देखिए तो ये वाला पोर्शन आपका क्या लिखते हैं, ये आपका वी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। यहां पर बात करोगे तो वॉल्यूम ऑफ क्या है, ये गैस है। तो अगर इस केस पे बात किया जाए तो देखिए इस टर्म्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं किस तरीके से, एंड ये हम लिख सकते हैं डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां पे अगर बात करोगे तो चेंज इन एंट्रोपी और आपका क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको हम फाइनली क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं डी एस बाई डी वी, ठीक है।
कांस्टेंट टेम्परेचर पे है आपका, और ds को हम लोग क्या लिखते हैं, ये आपको फेस चेंज के लिए है। तो इस पॉइंट पे पूरी प्रॉपर्टी SF होती है और इस पॉइंट पे पूरी प्रॉपर्टी SG होती है। तो ds को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं SG माइनस SF डिवाइड बाई dv को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VG माइनस VF। क्लियर है ये चीज। तो अगर इसमें मैं बात करूं तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए ये जो आपका कंडीशन है, यहां पे आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, वॉल्यूम ऑफ गैस है। जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो लिक्विड का ज्यादा होता है कि गैस का, डेफिनेटली गैस का ज्यादा होगा। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है दैट इज मच लेस देन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहाँ पे हम लोग बात क्या कर सकते हैं कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है कहीं ना कहीं इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका कंडीशन आएगा क्या, SG माइनस SF डिवाइड बाई VG माइनस VF है, तो VF तो आपका बहुत कम है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, VG। तो मतलब फाइनली जो है मैं इसको लिख सकता हूँ DS बाई DV को। ठीक है, तो ये हम लोग इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। और एक हमारे पास अगर देखोगे तो सबसे पहला चीज डेल P बाई डेल T, एक इक्वेशन हमारे पास ये आया हुआ है और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये आया हुआ है। अब ये दोनों को उठा के आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, अब आपको कहानी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ आप लोग लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला डेल P बाई डेल T को सीधा हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम लोग लिख रहे हैं dP बाई dt इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल S बाई डेल V को हम लोग ds बाई dV को क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, SG माइनस SF। ठीक है, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, V ऑफ G। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो ये आपका पहला था इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये जो आपको कंडीशन है, अगर मैं मान लेता हूं आइडियल गैस के कंडीशंस को लेके, तो आइडियल गैस कंडीशंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, फ्रॉम आइडियल गैस। ठीक है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम लोग लगाएं तो आपको क्या मिलेगा, गैसियस फॉर्म में इस जोन में लगेगा। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, PV इक्वल टू MRT होता है, तो PV इक्वल टू MRT, और M को जब डिवाइड कर दोगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा। अब ये कैपिटल V था तो स्मॉल v इक्वल टू RT। गैस के लिए तो V ऑफ G लिख लेते हैं, P ऑफ G लिख लेते हैं और T ऑफ G लिख लेते हैं। जो आपका TG मतलब क्या है, टेम्परेचर तो यहां से यहां तक सेम है, तो डेट इज द सैचुरेटेड टेम्परेचर। तो T ऑफ G अगर मैं लिख रहा हूं तो इसको मैं सैचुरेटेड लिख सकता हूं, क्योंकि T ऑफ G लिक्विड के लिए चाहे गैस के लिए दोनों के लिए आपको सेम मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो V ऑफ G जो आपको मिलेगा वो आप क्या लिख सकते हैं, R इंटू T ऑफ सैचुरेटेड डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा, P ऑफ G। क्लियर है, या इस पूरे पॉइंट पे आपको प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो P को भी आप सैचुरेटेड ही लिख लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये जो आपको गैस मैंने लिखा हुआ है, ये गैस आप P क्या है, ये सैचुरेटेड टेम्परेचर है, तो सैचुरेटेड लिख लीजिए। तो अब इसको उठा के यहाँ पर रखिए, क्या मिलेगा आपको, ये तो आपका इक्वेशन था जिसको हम लोग को पुट करना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा dP डिवाइड बाई dt इक्वल टू, क्या लिखेंगे ऊपर हम लोग लिखेंगे SG माइनस SF डिवाइड बाई, ये आप क्या लिख सकते हो, R इंटू T ऑफ सैचुरेटेड, और जो P ऑफ सैचुरेटेड है इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं, दिस इज द P ऑफ सैचुरेटेड। क्लियर है कहानी यहां तक। तो ये आपका जो इक्वेशन आया हुआ है, तो ये क्लॉसियस क्लैपेरियन का पहला इक्वेशन है। आपको एग्जाम में डेरिवेशन आएगा तो दो तरीके से दे सकता है, एक तो हो सकता है कि ये दे, बट ये कम आता है, इसके आगे जो निकाल रहा हूं वो आपसे ज्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं। वो क्या इक्वेशन है, कुछ नहीं है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। मतलब जो आपका फेस चेंज कंडीशन है, तो यहां पर एक बार देखिए आप, जो फेस चेंज कंडीशन है तो उसके लिए क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है, ds इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी डेल Q बाई T होता है। ठीक है, और जो हमारा डेल Q बाई T है, तो डेल Q ये वाला टेम्परेचर है आपका, तो डेल Q टेम्परेचर ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर के बराबर, मतलब हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाई T। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर। तो ये आपको मिलेगा dH बाई T। ये समझ में आया कहां से लिखा हूं, जो चेंज इन प्रेशर जो चेंज इन हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है, और चेंज इन जो हीट ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है तो किसके बराबर हो गया, चेंज इन एंथैल्पी के। अब एंथैल्पी मतलब डीएच क्या होगा, एक पोर्शन ये होगा और ये पोर्शन ये होगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो तो ये जो आपका फेस चेंज रीजन में जो आपको हीट दिख रहा है ये कौन सा हीट है, ये तो आपका लेटेंट हीट है। ये जो आपका फेस चेंज जोन में है ये आपका कौन सा हीट है, लेटेंट हीट है।
तो इस केस में अगर आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा DH जो हमारे पास है, तो यहां पर ये HG है और यहाँ HF है, तो इसको हम लोग देखिए सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, लेटेंट हीट। जो DH है आपको क्या दिख रहा है, लेटेंट हीट, और डिवाइड बाय क्या मिलेगा, T। तो इसका नेक्स्ट फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो DS लिखा हुआ है, और DS यहां पर जो मैं लेटेंट हीट किसके लिए लिखा हूं, Sg माइनस SF के लिए, तो Sg माइनस SF, ठीक है, इसके लिए मैं लिखा हूं क्या, लेटेंट हीट बाई T। तो इस वैल्यू को अगर आप डायरेक्ट पुटअप कर दोगे तो यहां से आपको ये वैल्यू भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, क्या, ये आपको मिला dP बाई dt इक्वल टू, ये आपको Sg माइनस SF, Sg माइनस SF आपको क्या, लेटेंट हीट बाई T, तो ये आपको दिख गया लेटेंट हीट बाई T। और टेम्परेचर कौन सा लोगे, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है दैट इज द सैचुरेटेड टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास क्या आया हुआ है, ये Sg माइनस SF, इसके जगह तो हमने रख दिया, ऊपर है आपका P सैचुरेटेड कंडीशन डिवाइड बाई नीचे क्या मिला है, R इंटू T ऑफ सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dP बाई dt इक्वल टू, ये आप देखिए क्या होगा, T सैचुरेटेड स्क्वायर हो गया। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, एक तो हमारे पास लेटेंट हीट आया हुआ है, लेटेंट हीट के जगह आप क्या है, डेल क्यू पी या DH भी लिख सकते हो, ठीक है, इनटू ये आपको दिख जाएगा P ऑफ सैचुरेटेड डिवाइड बाई R इंटू T ऑफ सैचुरेटेड का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिला। और अगर आप इसको लेटेंट हीट को H के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, तो ये आपको मिलेगा क्या, dP बाई dt इक्वल टू, ये आपको D जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट आपको क्या मिला हुआ है, वो आपको DH है, तो ऐसा भी फॉर्मेट आपको दे सकता है, दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी P ऑफ सैचुरेटेड डिवाइड बाई R इंटू T ऑफ सैचुरेटेड का स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मेट होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो क्लॉसियस क्लैपेरियन अगर आपको बोलता है सीधा सीधा प्रूफ करने के लिए, तो आप यहां तक लाके इक्वेशन को छोड़ोगे, ठीक है। और ये जो आपका इक्वेशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन, ठीक है। ये जो आपका इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन। ये बेसिकली आपका यूज होता है फेस चेंज कंडीशन के लिए, मतलब जहां पर आपका फेस चेंज कंडीशन होगा वहां पर आपकी ये सब चीजें यूज होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।